जय हिंद। यह वीडियो रियल नंबर का पार्ट 9 होगा और इस वीडियो में हम कुछ सीखेंगे नया। इसमें सीखेंगे रेकरिंग वाले कुछ सवाल को जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। यदि अगर आपको विश्वास न हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स हो रहा है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव का सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तब कैसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में तब कैसे बनाएंगे। इन दोनों बातों को सोचते हुए हमने एक फार्मूला बेस्ड आपके लिए बनाया ताकि आपको बिल्कुल फार्मूला लिख के अगर बना देंगे तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएंगे। और यदि ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो बिल्कुल ट्रिक से आप उसको बना सकते हैं। बहुत आसान होते हैं एग्जाम्पल, बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम आपको दोनों लेवल का क्वेश्चन बताएंगे कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा तब कैसे करेंगे, जो हार्ड नहीं होगा उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ दिन 2-3 दिन लेट हो गया वीडियो देने में कुछ प्रॉब्लम के कारण। अक्सर टाइम दिन में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वीडियो बनाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए वीडियो को रात में ही किसी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा, रात में बना करके, क्योंकि ऑफलाइन क्लास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारे यहाँ। तो ऑफलाइन क्लासेज लेने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, उसी में चला जाता है। तो ऑनलाइन के लिए आपके लिए मैं समय निकालना चाहता हूँ बट निकाल नहीं पाता हूँ क्योंकि दिन में वीडियो बन ही नहीं पाते हैं। क्लियर? इसलिए आपको शाम में किसी टाइम रात में आपके लिए वीडियो अपलोड हमेशा कर देंगे। यह वीडियो रियल नंबर का अंतिम होगा और इसमें हमारा रियल नंबर समाप्त होते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, उन्हें आप खुद कवर करने का प्रयास कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कहें कि क्या आप अगला बहुपद पढ़ना चाहते हैं कि कोई और सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। जिसका डिमांड ज्यादा होगा हम उसको शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर हम बहुपद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से अगले वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। पिछले वीडियो में शांत और अशांत को पहचानने के लिए सीखे थे। अशांत 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया था हमने। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का अध्ययन नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग समझेंगे कि अशांत आवर्ती क्या होता है। जब कोई संख्या भाग लगाने पर किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति समान रूप से होती है। देखते होंगे भाग लगाने मैंने दिखाया था, तो 3 दशमलव के बाद 3 लगातार आता है, इसका मतलब 3 पर रेकरिंग होगा। तो रेकरिंग वाले को ही आवर्ती कहते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसे अनावर्ती कहते हैं। और अनावर्ती का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उस पर रेकरिंग होता ही नहीं, ना वो कटता है और ना ही वो रेकरिंग होता है, तो उसके अध्ययन करना संभव नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या में बदलने के लिए रेकरिंग वाले सवाल को परिमेय संख्या में बदलने के लिए सीखेंगे। इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछेगा, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदले या निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में लिखें या निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखें। जैसे जिस रूप में आपको कह दे या कहेगा कि दिए गए संख्या को p/q के रूप में लिखें। तो आइए पहले हम लोग एक बार बेसिक से देखेंगे, उसके बाद देखते हैं ट्रिक से। तो देखिएगा इसका बेसिक के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग आज सीखने वाले हैं अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलें। बिल्कुल आसान होता है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है कुल संख्या माइनस अनावर्ती संख्या, कुल संख्या माइनस अनावर्ती संख्या बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या माइनस 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या या अनावर्ती संख्या। एक ही बात होता है, समझिएगा। इस फार्मूला के द्वारा अगर 2 नंबर भी एग्जाम में आ जाए तो पहले इस फार्मूले को लिख दीजिए और उसके बाद इसको सोल्व कीजिए।
2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट सोल्व करते फिर भी जरूरी कि आपको मिल जाएगा 2 नंबर, लेकिन जब आपका 99 नंबर रियलिटी में अगर आपके पेपर में आया हुआ रहेगा तब आपको उस समय 1 नंबर आपको काट दिया जाएगा। तो इसीलिए अच्छे स्कोर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम लोग। तो याद रखिए इसको 3 तरीके से बनाया जाता है, जो क्लास 8 में या क्लास 9 में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि उसमें रेकरिंग को माना की करके लिखते हैं बहुत विस्तार से। यहाँ पर उतना करने का समय भी नहीं है और बट उतना आता भी नहीं एग्जाम में करने के लिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूले पर होता है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा तो समझिएगा। उसके बाद जस्ट 5 मिनट के बाद अब देखिए ट्रिक्स बताएंगे। वीडियो छोटा होगा, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। देखिए, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या बदलना है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, सब जानते होंगे। तो कहता है, पहले फॉर्मूला कहता है कि कुल संख्या माइनस अनावर्ती संख्या बटे 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या माइनस 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या। यही होता है फॉर्मूला। यानी आप इसको 2 बार 3 बार लिखोगे, रिपीट करोगे, पक्का याद हो जाएगा आपको, खास करके लिखने से याद हो जाएगा। और जब मैं अभी इसको समझाऊंगा कि आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं बोल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। परिमेय संख्या बराबर होता है कुल संख्या माइनस अनावर्ती संख्या बटे 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, कुल संख्या माइनस 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या। एक ही चीज है। कुल संख्या का मतलब टोटल नंबर, अनावर्ती संख्या का मतलब जिस पर रेकरिंग ना हो, आवर्ती का मतलब रेकरिंग हो, अनावर्ती का मतलब रेकरिंग ना हो। अगर ये 2 बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी लगेगा। फिर सीखिए, रेकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में से, है ना, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग पढ़े होंगे आप, तो याद रखिएगा। आवर्ती बोलेंगे तो बोलिएगा कि रेकरिंग है, और अनावर्ती बोलेंगे तो समझिएगा रेकरिंग नहीं है। आ लग गया इसका मतलब न लग गया। चलिए तो देखिएगा, चेक कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन अराउंड 2.134 ऐसा क्वेश्चन भी, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इसे परिमेय संख्या में बदलिए। देखिए कितना इजी होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, देखिए फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला तो एक बार लिखा हुआ है कहीं, आप जरूर एक एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन तो आना है, तो क्यों नहीं उसको फार्मूला में लिखेंगे हम लोग। चेक कीजिए, कुल संख्या का मतलब लिख देना है 23 34, ना दशमलव से मतलब ना रेकरिंग से मतलब, जो दिखाई दे रहा है कुल संख्या लिख दीजिए, माइनस अनावर्ती संख्या। अनावर्ती किसे कहते हैं समझिएगा, कि रेकरिंग वाले को छोड़ के बाकी सारा। तो रेकरिंग इसमें किस पे है, 34 पे है, तो 34 यानी लिखा हुआ 3 4 है ना जी, 34 को छोड़ दीजिए और बाकी क्या लिखा है 21, तो 21 लिख दीजिए। यही होता है नियम। फिर सुनिएगा, मैं आपको बोला कि कुल संख्या कहेगा तो कुल संख्या हो जाएगा 21 34, और अनावर्ती का मतलब होता है, अनावर्ती का मतलब होता है रेकरिंग वाला नहीं, मतलब रेकरिंग को छोड़ दीजिए 21 लिख दिया। हमें लगता है यहां तक आप लोगों को समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आया होगा। देखिए कुछ और नीचे लिखा हुआ है 10 पर पावर इस पे और माइनस 10 पर पावर भी इस पे, माने इस पर भी कुछ अंक होगा और इस पर भी कुछ अंक होंगे। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर चेक कीजिए, कहता दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या। कितना साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे पावर 3। क्लियर, जितना कहेगा अंकों की संख्या उतना लिख देंगे। यहाँ पर कहा दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, माने दशमलव के बाद वैसी संख्या बताइए जिस पर रेकरिंग न हो, जिस पर रेकरिंग ना हो उसी को अनावर्त कहते हैं, अनावर्त कहेंगे। तो दशमलव के बाद वैसी संख्या की संख्या बताइए जिस पर रेकरिंग ना हो, तो जल्दी बताइएगा। 34 पर रेकरिंग है, यानी कि 1 पर रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब कितने ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे अंक हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक ऐसा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ 1 लिखा है इसलिए यहाँ 1 लिखे हैं, यहाँ 4 लिखा रहता तो भी वहां 1 ही लिखते, क्योंकि 1 ही अंक न है। बिल्कुल, अब यही आपका फॉर्मेट तैयार हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर तैयार है। चेक कीजिए जल्दी से, 21 34 में 21 घटाइएगा, 4 में 1 गया 3, 2 में गया 3 में गया 2 तक 1, बाकी 21 21 13, और 10 पर पावर 3 का मतलब होता है 1 पर 3 शून्य, माइनस 10 पर पावर 1 का मतलब 10,
यानी इसको जल्दी से घटा के बोलिएगा तो 21 13 बटा घटाइएगा तो 990, यही आपका आंसर है। कटता है तो काट दीजिएगा, ये काटना आपका काम है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। बिल्कुल आपको समझ में आएगा एग्जांपल। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, जल्दी से इसको पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। दूसरा सवाल है आपके लिए 2.723 और तीनों पर रेखिंग है। क्लियर, इससे बहुत ध्यान मिलेगा। इसमें क्या चेक करना है, देखिएगा परिमेय संख्या बराबर, देखिए मैं बड़ा बड़ा जान करके दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और इससे बहुत छोटा एग्जाम में आता है, मैं वो भी दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। आइए चेक करते हैं। परिमेय संख्या बराबर होता है कुल संख्या, तो कुल संख्या हो जाएगा 27, 23 और माइनस अनावर्ती संख्या, वैसी संख्या जिस पर रेकरिंग ना हो। अनावर्ती संख्या वैसी संख्या जिस पर रेकरिंग ना हो, तो रेकरिंग किस पर नहीं, जल्दी बताइए। 2 पर रेकरिंग नहीं तो 2 हो जाएगा। अब कहिए 10 पर पावर यहां भी कुछ होगा, माइनस 10 पर पावर यहां भी कुछ होगा, यही तो सीखना है। तो जल्दी बोलिएगा, दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, 3 दे देंगे। यहां कहता है दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, दशमलव के बाद वैसी संख्या खोजेंगे जिस पर रेकरिंग ना हो, अर्थात दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले कोई ऐसा संख्या है, देखिए तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है, कुछ नहीं है, तो नहीं है तो 0 लिख देंगे। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, घटाइएगा तो आएगा, देखिए ध्यान से 27 23 में 2 चला जाएगा तो 27 21 बचेगा, 27 21 बटा 1000 होता है जी, 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और तो 1000 लिख दीजिए। और किसी भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान वैल्यू 1 होता है, तो वैल्यू 1 कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आएगा 27 21 बटा 999। 1000 में 1 कम हो जाएगा तो 999। देखिए कटता है, जब तक कटते रहेगा वो काटना आपका काम है। कैसे काटिएगा, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, ठीक है, और 3 से काटिएगा 3 7 21, ठीक है, 3 से काटिएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9, बिल्कुल आसान तरीके से कट गया होगा। अब देखिए 907 बटे 333 ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग आगे। तीसरे सवाल को देखिएगा। तीसरा सवाल ये मैट्रिक में 3 नंबर का पूछा हुआ 2015 में, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल 3 नंबर के पूछ दिया जाए। पहले 3 नंबर में चलता था, अब तो बदल गया पैटर्न। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जाम लेने का जो पैटर्न है वो बदला है, सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस वही है, सिर्फ एग्जाम का प्रारूप बदल गए हैं। चलिए आइए चेक करते हैं आगे। कुल संख्या लिखिए ना, कुल संख्या 6 हो जाएगा, 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला वीडियो में दूसरा वीडियो में बताया था आपको कि किसी भी संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पर तो कुल संख्या हो गया 6 माइनस अनावर्ती संख्या, मतलब वैसा संख्या बताइए जिस पर रेकरिंग ना है, नए का मतलब कि कुछ 0 है, 0 पर रेकरिंग नए। आगे देखिएगा 10 पर पावर कहता दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो 1 लिख देंगे, माइनस 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, इसका मतलब बहुत बार बताता है आपको कि दशमलव के बाद और एक 3 से पहले कुछ तो नहीं है, तो 0 लिख देंगे। घटाइएगा तो 6 आएगा, यहाँ घटाइएगा तो 10 पर पावर 1 तो 10 और इसका मान 1 होता है, तो आंसर 6 बटा 9 होगा। 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2 बटा 3। अगर आप इसको भाग दीजिएगा ना तो यही मान आ जाएगा, तो जिससे पता चलता है कि आपका बना हुआ सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे आशा है कि आप फार्मूला वाला क्वेश्चन को समझ गए हो अच्छे से कि कैसे बदला जाता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ ट्रिक को। देखिए ट्रिक्स, इसके बनाने के लिए ट्रिक 3-4 है, मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाया जाए, नहीं, 4 टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाए कि अंक के बाद दशमलव हो तब कैसे, अंक से पहले दशमलव हो तो कैसे, मतलब बहुत तरीके से उलझा कर। लेकिन हम आपको एक ही तरीका बताएंगे
तो उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए समझते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख लेता हूं, 2.34 और 34 पर एक रिंग है, मान लीजिए यही सवाल है। देखिए ऐसे सवाल को जल्दबाजी में कैसे बनाते हैं, बिल्कुल एक लाइन में आंसर होगा, कोई घटाव कोई कुछ नहीं। बस आपको जो लिखने के काम करते थे वो लिखना बंद कर देना है, जो भी घटा रहे थे वो मन मन घटाना है। नया आएगा तो घटा के दिखाएंगे कैसे घटता है। तो आइए समझते हैं। इसका अर्थ समझिएगा कि कैसे सॉल्व बनाएंगे। टोटल संख्या जितना है ना, देखिए अगर नहीं दिखा है आपको समझ में आ रहा है, देखिए टोटल संख्या 334 है। अभी यही काम कर रहे थे, जिस पर रेकरिंग ना हो उसको घटा लीजिए। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, तो 2 में नहीं है, 2 घटा लीजिए। अब यही काम जो लिख के किए हैं, इस काम को आप मन मन भी कर सकते थे, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जल्दी बोलिए, 234 में 2 घट जाएगा तो 200 कितना बचेगा, 32 और बटा। याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहे उतना 9 देंगे, जितना अंक पर रेकरिंग ना रहे उतना 0 देंगे। तो जल्दी बोलिए, दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 को 9 देंगे, आंसर। ये आपका आंसर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर, कटेगा तो काट दीजिएगा। अगला सवाल है 1.48 पर रेकरिंग सिर्फ 8 पर है। सीखिएगा, शुरू सीख रहे हैं फिर बहुत फास्ट करेंगे हम लोग, पहले सीखिए। तो 1.48 पर रेकरिंग है। देखिए बहुत सारे लोगों को घटाना नहीं आता है, पता नहीं क्या सोच लेते हैं। 148 है तो 148, समझिएगा मेरी बातों को। रेकरिंग किस पे नहीं है, 14 में। 14 पर दे दीजिए, हटा दीजिए 14 को, तो 14 घटाइएगा तो आएगा 134। ये काम आप अपने मन कर सकते थे। इसी काम को दिन मन से करना सीख जाएंगे, बिल्कुल बहुत आसान आपका हो जाएगा। तो जल्दी से लिख दीजिए 134 और दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग तो 1 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। जल्दी से चेक कीजिए क्या कटने वाला है। कटने वाला है तो काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा 45 बार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67/45। और कटता है तो और काट दीजिएगा, हालांकि अब नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा में देखिएगा कि 0.342 में 4 2 पर रेकरिंग है। तो इसे क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे नहीं, अब डायरेक्ट करेंगे, सीखिएगा एक बार। तो 332 में 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 342 में 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 342 में 3 घटा लीजिएगा तो 339 हो जाएगा। पक्का, चेक कर लीजिए। 342 में घटा दीजिए 3, तो 1 पैंचा लेगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, तो 339। ये काम नहीं करना है, बस यही स्टेप समझना है कि ये काम नहीं करना है। और जे 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। काटना आपका काम है, काट लीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। क्लियर, नेक्स्ट। चलिए वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा नाम समझिए। अब इसको जरा सीख लीजिएगा सभी लोग। नहीं उसको नहीं, पहले अभी इसको सीखिए। चलिए देखिए, इसमें एक नया चीज देख रहे होंगे आप कि 0 दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए गए हैं सारे के सारे पर रेकरिंग दिया गया है। और याद रखना है कि इससे पहले कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है कि 34 तक 34, क्योंकि 34 में 0 घटाने से क्या फायदा, कुछ नहीं। 34 और बटा 99, 2 अंक पर रेकरिंग है। यहाँ जाएगा 346/999, फिर यहाँ जाएगा 6/9, कटेगा तो काटना है, आपका काम हुआ है। जल्दी से लिखिएगा 53/999, यहाँ कर दीजिएगा 121293637 y 999999। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। यही मेरा आंसर है। काट लीजिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में परिमेय संख्या होते हैं, इसे ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या हैवी नहीं है तो भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए काटना आपका काम, इसे जरूर काट लीजिएगा, काट के छोटा कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान होता। एक और फाइनल
जैसे दे दिया जाए आपको, ठीक है, ये दे दिया, तो अब जल्दबाजी में कैसे बनाएंगे, सीखिएगा बिना घटाए हुए। 23 49 में 23 घट जाएगा, 23 49 में 23 घट जाएगा, कैसे घटाएंगे, 9 में जाएगा 3 तो बचेगा 6, 2 घटाएंगे इसमें तो बचेगा 2, बाकी 23 का 23 हो जाएगा, यानी 23 26 हो जाएगा। घटा के देखिए ना, 23 26 आएंगे, बटा 2 पर रिंग है तो 2 9, 1 पर 1 रिंग नहीं है तो 1 आंसर। ठीक, घटा के देख लीजिए, चलिए घटा देता हूं मैं, घटाइएगा 23 को, मतलब घटाने वाला तो नहीं छोड़िएगा, नहीं, चलिए 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 23 26 आए। क्या घटाना, यही घटाओ को अगर आप मन कर लेते हो तो यही काम आपका बिल्कुल आसान वन लाइनर हो जाएगा। और एग्जाम में इस बार आप कॉपी उलट के देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बैंक को, देखते हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन को, और देखते हैं आप इस बार जो एग्जाम हुआ उस पेपर को, तो उस पेपर में पूछा गया था 0.7 पे रेकरिंग और 4 को ऑप्शन दिया गया था। बताइए कितना टाइम लगेगा, आप ही खुद बताइए कितना टाइम लगेगा। देखिए तो आंसर है, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये सब सीखिए, बढ़िया है। एक बार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, फिर हम लोग आगे अगला वीडियो को इसी टॉपिक पे बना देंगे। लेकिन मुझे आशा है कि इस वीडियो को अगर आप बढ़िया से देखे होंगे, कॉपी कलम निकाल के देखे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही होगा। था ये चेक कैसे करेंगे कि आपका बना हुआ सही भी गलत, आप इसको इससे भाग दीजिएगा ना, तो बार बार 0.777777 बार बार, इसका मतलब आपका बना हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोगों को लाभ हो। और अगले चैप्टर को क्या पढ़ना आपको है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उस चैप्टर को शुरू कर सकूं। ज्यादा डिमांड जिस चैप्टर का होगा उसी चैप्टर को शुरू करेंगे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।